हम सब वो परफेक्ट बाइक ढूंढ रहे हैं जो हमें सब करने दे, फ्रीडम भी दे, एंड वी वांट इट टू बी एन एक्सपीरियंस। हमें क्लासिक लुक्स चाहिए, हमें मॉडर्न डिज़ाइन चाहिए, हमें चाहिए कि उस बाइक में आए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फायर पावर एंड एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या ये वो बाइक है जो हम सबको एक साथ लेकर आ सकती है? हुस्क्वार्ना स्वातलिन, ये बाइक जो है फैंटास्टिक लुकिंग। सबसे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट बाय लुकिंग एट द स्मॉल डिटेल्स। यहाँ पर आप देखोगे रेडिएटर पे आपको ये सॉर्ट ऑफ हाई विजिबिलिटी ग्रीन एंड येलो कलर की डिटेल्स दी है। द क्रैंक केस हैज़ कॉपर टचेस टू इट, सो हैज़ द फ्यूल फिलर कैप। आपकी जो की है इग्निशन की, ये देखिए यहाँ पर टैंक के फ्रंट पे जाती है, नॉट एनीवेयर ऑन द फ्रंट असेंबली। एंड ऑन द फ्रंट असेंबली a round headlamp and topped off with a round instrument cluster। ये भी काफ़ी कूल लगता है। An LED daytime running strip, और ये जो हेडलैम्प है it stands perpendicular completely straight to the forks। तो ये ऊपर शिफ्ट टिल्टेड नहीं है, ये सीधा लाइट मारेगा रोड पे, जो मुझे बहुत कूल लगता है। It illuminates the road well at night। दूसरी चीज़ आप देखोगे जो फ्रंट इटसेल्फ है विद दीज फैट फोक्स, ये काफ़ी अग्रेसिव लगता है। एंड व्हेन यू कम हियर इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। आई मीन सामने बाइक क्लासिकल है और यहाँ पर सडनली इट्स ऑल मॉडर्न टचेस। आपके पास जो टैंक है 9.5 लीटर्स का छोटा टैंक है, बट लुक एट द वे इट्स स्कल्प्टेड। आपके पास यहाँ पर स्वातलिन और हुस्क्वार्ना का लोगो दिया हुआ है, एंड इट इज़ इन सच अ कूल एंड सिंपल मैनर। आई मीन बहुत अलग टाइप के फॉन्ट्स यूज़ होते हैं आजकल गाड़ियों पे, बाइक्स पे, बट जस्ट लुकिंग एट सिंप्लिसिटी। आपके पास डुअल टोन फिनिश भी देखो कैसी है। फुल टैंक जो है ग्रे कलर का है एंड ये पार्ट ऑफ वाइट है और उस पर लोगो लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास जो फ्यूल फिलर कैप है, अगेन इट्स गॉट दिस कॉपर टचेस ऑन इट, एंड आपके पास एक रैक है यहाँ पे। एंड द सीट, द सिंगल सीट इटसेल्फ सडनली रिमाइंड्स मी ऑफ अ dirt bike। I mean, it is a tall seat, 824 mm की जो सीट है। Just sit on it and show you. Look at it. It's a tall seat, but you're on a scrambler। ये ही आपको फील चाहिए इस बाइक से। This is the position you want। Handlebars जो wide हैं, they could have been a little bit taller, but wide हैं, and at the same time आप अगर पीछे देखेंगे इसको, let me just get off the bike, पीछे देखेंगे इसको, just look at the exhaust, it looks so pretty। I mean KTM की डीलरशिप से मैं बात कर रहा था इस बाइक के बारे में, एंड दे वो सेइंग कि कितने सारे लोग हैं जिन्हें 390 एडवेंचर पे जो मोटा एग्जॉस्ट सिल्वर कलर का आता है वो अच्छा नहीं लगता, एंड दे वांट समथिंग लाइक दिस, जिससे हीट शील्ड भी मिलती है। एंड आई एम सरप्राइज्ड, जस्ट लुक एट द रियर, अगेन क्लासिक येट मॉडर्न। आपके पास एक ग्रैब हैंडल है जो एक्चुअली ऐसा लगता है कोई स्कूटर पे भी हो सकता है, बट उसके नीचे जो LED टेल लैम्प है ये रेक्टेंगुलर। लेट मी जस्ट हिट द ब्रेक एंड शो यू, इट लुक्स सुपर्ब। ऑब्वियसली यहाँ पर फुल प्लास्टिक जमा हो जाता है। अगेन आपके पास जो 17 इंच का ऑल टेरेन टायर है MRF का, वो एक कम्प्लीटली न्यू टायर है विच इज़ पर्पस बिल्ट फॉर दिस बाइक। एंड आपके पास यहाँ पर एक टायर हगर है जिसके अंदर आपका नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन है। एंड कैन यू नोटिस विदाउट द सारी गार्ड हाउ कूल डज दिस बाइक लुक। आई मीन मैं ये टायर हगर भी निकाल दूँ जस्ट सो दैट इट हैज़ दैट रॉ अपील ऑफ द टायर, बिग चंकी टायर एट द रियर। अंटिल देन दिस बाइक जस्ट लुक्स अग्रेसिव एंड कूल। आई मीन कोई और बाइक मार्केट में ऐसी नहीं लगती। आई मीन देर आर एडवेंचर टूरर्स, आई मीन देर are expensive bikes by Triumph and all जो scramblers हैं and have that classic yet modern finish, but nothing looks like this। Just looking at the side, ये full line देखिए, यहाँ से ये ग्रे टचेस जो टैंक पे मिलते हैं और साइड क्लैडिंग पे मिलते हैं, द ट्रेलिस, ब्लैक ट्रेलिस फ्रेम, दिस ऑल रियली लुक्स मॉडर्न एंड एट द सेम टाइम क्लासिक, जो मुझे इस बाइक का लुक बहुत पसंद आता है। अब फ्रंट में आपके पास यहाँ पर USD फोक्स हैं 43 mm के। आपके पास उसके अलावा डुअल चैनल ABS है। फ्रंट में आपके पास 300 mm के डिस्क ब्रेक्स है, रियर में 230 mm के। आपके पास 250 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन है और ये
पेयर्ड है टू अ 6-स्पीड गियर बॉक्स जिसको एक स्लिपर क्लच भी मिलता है। डुअल चैनल ABS के अलावा इस बाइक को सुपर मोटो मोड भी मिलता है जिसमें आप रियर ABS स्विच ऑफ कर सकते हैं। बट डज इट मेक इट अ स्क्रैम्बलर? क्या ये सब खूबियां हैं इसमें? अब यहाँ पर बाइक स्ट्रेट लाइन स्पीड में इज अमेजिंग। दूसरी चीज़ जो बोलूँगा, इवन द स्टेबिलिटी एट 166 kgs इट्स अ लाइट बाइक बट इट होल्ड्स इट्स ओन। ये जो ब्लॉक पैटर्न टायर्स है रोड पे बढ़िया है, ऑफ रोड पे भी काम में आते हैं। आई मीन लेट्स टॉक अबाउट ऑफ रोड। एक बार ही यहाँ पर आप सॉफ्ट रोडिंग ही करोगे। जैसे मैंने आपको बताया ग्राउंड क्लियरेंस कम है, इस पे स्किड प्लेट इतनी इसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हैंडल बार्स थोड़े लो हैं एंड एट द सेम टाइम जो टायर्स आपके पास है दे नॉट स्पोक टायर्स, आपके पास लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन नहीं है। बट लाइट ऑफ रोडिंग, ट्रेल राइडिंग, ख़राब रास्तों पे दिस विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। द बाइक डज गिव यू दैट फील बट मोस्टली आप इसे टूरिंग के लिए यूज़ करो। यू पुट स्टफ ऑन दिस बाइक एंड यू विल बी हैप्पी टू बी ऑन द हाईवे, क्योंकि ये बाइक का जो क्रूजिंग स्पीड है काफ़ी अच्छा है। यू कैन क्रूज अराउंड एट 100 विदाउट एनी प्रॉब्लम, लो इन द रेव रेंज, अराउंड आप 4-5 हज़ार RPM पे खुश रहेंगे। इट्स आफ्टर 7000 RPM जो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। यू फील देम इन द सीट, यू फील देम इन द फुट पेग्स एंड ऑल्सो ऑन दी हैंडल बार्स। यहाँ पर आप ऑलमोस्ट हर जगह पे फील करोगे दैट द बाइक obviously it is accelerating but after a certain point time इसका जो रेव लिमिटर है is very soft, तो आपको पता नहीं चलता कि you run out of power at around 9000 RPM। आप बोलोगे should I upshift कि थोड़ा और पुल करूँ, बट पावर है कि नहीं है पता नहीं, so you keep upshifting and that is where I sometimes feel कि जो इसकी गियरिंग है while it is similar to the Duke 250 it could have been refined a little bit more। दूसरी चीज़ जो मेरे को इसके बारे में अच्छी लगती है is the maneuverability। इट इज़ अ स्मॉल बाइक और यहाँ पे ट्रैफिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाक से यू टर्न लेना है, दैट विल नॉट बी एन इशू एंड एट द सेम टाइम आपको कोई हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं आती। सेम इंजन, सेम गियर बॉक्स, सेम FIA ट्यूनिंग ऑफ द ड्यूक 250 मीन्स आपको माइलेज भी जो है वो सेम ही मिलेगी। एक चीज़ जो आपको प्रॉब्लम देगी वो है इसका विंड ब्लास्ट। You need to fit some kind of a windshield आफ्टर मार्केट में on this bike। 2-3 चीज़ें जो और मैं बोलूँगा आफ्टर मार्केट में that I would love to put on the Swaplane is that अगर आपको ये foot pegs अच्छे लगते हैं go ahead use them, but I would like to really put the foot pegs of the 390 Adventure on these so that ऑफ रोड को थोड़ी ग्रिप और आए। एनीवेज मेरे पास रियर सेट फुट पेग्स हैं बट अगर मेरे को खड़ा होना पड़े इस बाइक पे आई रियली वुड लाइक टू हैव समथिंग दैट इज़ ग्रिपियर। दूसरी चीज़ जो मैं ऐड करूँगा इज़ हैंडल बार रेजर्स। हैंडल बार राइजर्स जो हैं वो इससे थोड़ा और आपको कॉन्फिडेंस देंगे ऑफ रोड कंट्रोलिंग द फ्रंट ऑफ द बाइक। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड से इज़ मे बी ऐड सम मोर इंजन प्रोटेक्शन। इंजन गार्ड तो है इस पे बट थोड़ी और इंजन प्रोटेक्शन आप ऐड करें स्वप्लिन पे। टैंक रैक तो आपके पास ऑलरेडी है एंड यू जस्ट माउंट लगेज एंड यू विल बी रेडी टू टेक ऑन एनी एडवेंचर ट्रेल दैट यू थ्रो एट दिस बाइक। लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ अबाउट द पिलियन। पिलियन जो है इस बाइक पर काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकता है। सीट ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ी सी कॉन्टोर होती है राइडर के लिए बट दैट इज़ नॉट एन इशू। पिलियन के लिए इनफ सीट है पीछे, ग्रैब हैंडल भी है काफ़ी अच्छा एंड यू विल नॉट फेस अ इशू ईयर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है क्लासिकल है, अच्छा दिखता है एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है बट द ओनली इशू दैट कम्स इज हार्श सनलाइट में आपको दिखेगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा हुआ है वो बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट करता है एंड जिस एंगल पे भी है इट इज़ नॉट सूटेबल टू रीड एनीथिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। शायद अगर इसे एक डार्क मोड दिया जाता विच वुड गो विद द होल एस्थेटिक ऑफ दिस बाइक या फिर एक नेगेटिव रीड आउट दिया जाता दैट वुड हैव बीन मच बेटर। अब क्या आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए या नहीं? अब 2-3 चीज़ें मैं बोलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल येस इट लुक्स फैंटास्टिक। अगर आपको ये बाइक लुक्स के लिए लेनी है यू आर नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग एल्स। आई मीन जस्ट टेक अ लुक एट दिस थिंग एंड इट्स रियली कूल। आपके पास यहाँ पर स्क्रैम्बलर के मामले में ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी लो है एंड एट द सेम टाइम you don't have the distance to go with a 9.5 liter fuel tank। ये सब अगर आप नहीं कंसिडर करोगे the riding ergonomics are bang on for the city और the highway, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या आपको ये लेनी चाहिए? 1,84,000 रुपीज़ एक्स शोरूम जो इसका प्राइस है मेक्स इट अ डील।
क्योंकि अगर आप ड्यूक 250 देखें, दैट इज़ ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ मोर एक्स्ट्रा, बट वहाँ पर आपके पास मेट्जिला के टायर्स आ जाते हैं, यू गेट अ बिगर फ्यूल टैंक, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, दैट थिंग कार्व्स बेटर. आई मीन उसका जो रीबाउंड का सेटिंग है, प्रीलोड की सेटिंग्स हैं, दैट इज सेट अप quite differently, and if you want a naked, you have to consider the Duke 250 and that extra premium. But अगर आपको सिर्फ एक बाइक चाहिए जो ऐसी दिखती है, classic and at the same time cool, with a little bit of soft roading involved, you can't go wrong with the Husqvarna Swaplin. ये बाइक मुझे काफ़ी पसंद है and I feel that it is a bargain at the price जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, जो आपको पैकेज मिलता है. It's really cool. Wait. अब आपने स्वप्लन का वीडियो देख लिया है, बट यू हैव टू वेट फॉर अ लिटिल बिट मोर टाइम. या अगर आप ये लेटर डेट को वीडियो देख रहे हो, हमारा वीडियो ऑफ द विथप्लिन इज ऑल्सो लाइव. वो वीडियो में हम आपको बताते हैं अगर आपको एक स्क्रैम्बलर नहीं चाहिए एंड यू वांट अ कैफे रेसर, व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस गोना बी लाइक. स्टे ट्यून्ड, वो वीडियो भी चेकआउट कीजिए, एंड दैट इज़ व्हाई आई से सब्सक्राइब करके रेडी लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट हमेशा रोज़ आता रहता है आपके लिए. टेक केयर, राइड सेफ.